जय श्री कृष्णा। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमती मीरा जी का चरित्र श्री पूर्ण प्रकाश कौशिक जी महाराज की वाणी में भागवत कथा भक्त चरित्र श्रवण करने के लिए आप हमारे चैनल गोविंद के गुण गाइए को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। बोलो श्री गिरिराज मीराबाई की जय। आइए हम आप सब क्रम से सुन रहे हैं भक्त मीरा जी का चरित्र। आज हम 31वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं इस पावन गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म चरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो भक्तमती मीराबाई की जय। ललिता जी के साथ में मीरा जी अपने अतीत का दर्शन करते हुए देख रही हैं कि क्रूर अक्रूर आया और ब्रज के सौभाग्य को ब्रजेन नंदन को रथ पर चढ़ा करके मथुरा ले गया और सारा ब्रज ठाकुर जी के विरह में मानो गर्त में डूब गया हो। इधर मीरा जी मूर्छित हो गई जब यह दृश्य उन्होंने देखा तो ललिता जी के चरणों में गिर पड़ी मूर्छित होकर के। ललिता ने अपनी गोद में उनका सर रखा और वह उसे अतिशय दुलार से सहलाने लगी और बोली कि वह अमानसा बीत गई है माधवी, देख जीवन का प्रभात होने वाला है, समीप है अब तो प्रभात। ललिता जी ने मीरा जी को चेतना में लाने के लिए जल पिलाया और उनसे पूछा। जब चेतना में आ गई मीरा जी तो उन्होंने ललिता जी से पूछा कि चंपा कहाँ है? वह चंपा कौन थी? ललिता जी बोली मेरे साथ आ, अभी तुझे बताती हूं सब। और मीरा जी ललिता जी के साथ में चलने लगी तो मीरा ने देखा कि यहां की दिव्य भूमि स्वर्णिम भूमि है महाराज। कहीं स्फटिक मणि, कहीं हरित मणि और कहीं पुष्पराग मणि है। इसी प्रकार से वृक्ष वल्रियां लता पता पुष्प पत्र और फल मणि में है, स्वर्ण में है और रजत में ही है। विविध पुष्पों से के सौरभ से प्रकृति महक रही है। छहों ऋतुएं एक साथ प्रियालाल के सेवा के भाव में सदा संपादन में उपस्थित रहती हैं। यमुना जी के जो तट हैं वह घाटवी स्वर्णिम है, स्फटिक मणियों से बने हुए हैं और जो यमुना जी की सीढ़ियां हैं प्रवाल और कहीं पन्ने की हैं।
पत्र पुष्प फल वृक्ष लता सबके सब मणिमय प्रकाश में होते हुए भी अत्यंत कोमल है। जिस ओर भी दृष्टि जाए सर्वत्र सुंदरता, मधुरता, कोमलता और दिव्यता ही छाई हुई है। ऐसा दिव्य स्थान है। कभी कभी उसके संपूर्ण प्रकृति जो है उसमें प्रियालाल जी की झांकी दिखाई पड़ती है। और यहां पर कुछ भी जड़ नहीं है, सब चैतन्य महाराज, दिव्य है, चिन्मय है, ऐसी अवस्था है। और जो युगल दंपत्ति के सुख के लिए लीला के निमित्त में कोई भी स्वरूप आवश्यकता अनुसार धारण कर लेते हैं। सखिया राधा रानी की मधुरता, उनके श्री विग्रह की कोमलता अचिंत थी, मानो वह सब चलित रत्न में विग्रह हो, ऐसी अवस्था महाराज। और उनके कुंडलों का प्रतिबिंब कपोलों पर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सभी वृक्ष फूलों के फलों के भार से नमित हो, मानो ललिता जी से कह रहे हो, आग्रह कर रहे हो कि आप हमारे प्राणेश्वर ब्रजेन नंदन को शीघ्र वन विहार के लिए लाकर के हमें कृतार्थ करें। पशु पक्षी भी श्याम सुंदर के दर्शन की लालसा से ललिता जी के पास में आके कह रहे हो, उन्हें सूंघ रहे और कह रहे थे कि हमें कब हमारे प्राण धन के दर्शन होंगे। और ललिता जी उन्हें पुचकारने लगी, अपने हाथ से, कोमल हस्त से सहलाने लगी। किंतु वह पशु पक्षी मीरा जी से थोड़ी दूरी बनाए हुए थे, स्पर्श से थोड़ा बचना चाह रहे थे। तभी ललिता जी ने कहा, रे बाबरो, यह तो अपनी ही है, यह कोई पराई थोड़ी है। हाँ, किशोरी जी ने आश्वासन दिया है, यह भी कुछ ही समय में अंतरंग नित्य लीला में प्रवेश करने वाली है। देखो ना, अगर ये ऐसा नहीं होता तो यहां आती कैसे? ये आई है तो ये अपनी ही तो है। तो ललिता जी ने किशोरी जी, मीरा जी का हाथ पकड़ के और अपने हाथ से उन पशु पक्षियों को सहलवाने लगी। एक चिड़िया आकर के मीरा जी के हाथ पर बैठ गई और वह संकेत कर रही थी, आश्वस्त कर रही थी मीरा जी को। अब ललिता जी के संग में कुछ पद चलकर मीरा जी ने देखा कि एक झरने के बगल में एक शिला पर एक सुंदरी बड़ी अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है और उसकी लंबी केश राशि बिखरी हुई है और सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उसी समय वहां चंपा आई और उसने उस किशोरी को बाहों में भरकर उठाया। मीरा ने जब गौर से देखा, अरे यह तो माधवी है, मेरा ही स्वरूप है। चंपा ने उससे आत्मीयता से कहा, परिचय पूछा और जब पता चला सुंदर की बहू है तो प्रसन्न हुई। चंपा ने उस स्नेह से कहा कि इस प्रकार धीरज खोने से बहन कुछ नहीं होगा। एक तुम्हारे ही कृष्ण दौड़ी गए, सबरे ब्रज के सारी ब्रज सुंदरियों के सबके गए, तुमने ही कुछ थोड़ी खोया है, सभी ने कुछ खोया है। और धीरज रखोगी तो ही तो कुछ पाएंगी। और कृष्ण आए तो फिर तुम क्या मुख लेकर के उनके सामने जाओगी, बताओ। तो माधवी बोली, बहन, दूसरी बहनों की और मेरे समानता कहां है? और सब तो भाग्यशाली हैं, उन्होंने तो कुछ पाकर के खोया है, किंतु मैं अभागनी तो पूर्व में ही खो दिया। मैंने तो कुछ पाया ही नहीं, बिना पाने से पूर्व ही खो दिया। आप सबका घट खोकर भी परिपूर्ण है और मैं दुर्भाग्यनी तो रीति की रीति रह गई। ठाकुर के स्नेह में विचलित हो रही कहते कहते माधवी फूट फूट करके रोने लगी महाराज। अब मीरा जी ललिता जी के साथ में दिव्य वृंदावन का दर्शन किए, साथ देखा कि अपना अतीत माधवी अपने भाग्य पर स्तब्ध हो दुखी हो रही है और चंपा उसे सांत्वना दे रही है महाराज।
चंपा ने माधवी को ढाढ़स बंधाया, हाय, श्री कृष्ण के मथुरा जाने से आज तो ब्रज में सब अपने दुर्भाग्य की होड़ लगा रहे हैं कि किसका दुर्भाग्य ज्यादा है, किसका दुर्भाग्य ज्यादा है। और किंतु तुम अपनी बात मुझसे कहो तो मैं समझूं। बहन, अश्रुओं में कोई भाषा तो होती नहीं जो मैं समझ जाऊं, मुझसे कुछ कहो तो मैं समझूं। माधवी के नेत्रों में से बरखा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी महाराज। चंपा के बहुत अनुरोध करने पर भी, प्रबोध के बाद भी कुछ कहने का प्रयत्न करती, किंतु होठ फड़फड़ा करके चुप रह जाते, कह नहीं पाती। चंपा ने बड़े प्यार से माधवी के केसों को संभाल करके एक जूड़ा बनाया और अपने आंचल को जल में भिगो करके माधवी के मुख को पहुंचा और हृदय से लगाकर कहा, और एक झिड़की भी दी, आहा, कैसा रूप दिया है भगवान ने, विधाता ने। इसे इस प्रकार नष्ट करने का अधिकार किसने दिया तुझे? नहीं, यह तो ब्रजवल्लभ की संपत्ति है, इसे तू क्यों छीन कर रही है? और बात पूरी नहीं हो पाई कि माधवी बुरी तरह फूट फूट करके रोने लगी, मानो प्राण ही निकल जाएंगे। माधवी की ऐसी अवस्था, और उसकी हालत देख देख करके चंपा का भी अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके धैर्य ने भी मानो हार मान ली हो। आंखें बरबस चंपा की भी अश्रुओं से भर गईं और वह भी निरंतर रोने लगी। और यह सोचकर कि इस प्रकार तो यह मरी जाएगी, चंपा ने स्वयं को संभाला और स्नेह एवं अधिकार से कहने लगी कि क्या है, मुझे नहीं कहेगी? और कहे भी कि क्यों, मैं क्या तेरी अपनी थोड़ी हूं, मैं तो पराई हूं। जैसे ही चंपा ने यह कहा, माधवी बोली, नहीं बहन, नहीं बहन, ऐसा मत कहो। माधवी के कंठ से जैसे मृत मरने वाले पशु का रुदन निकलता है, उस प्रकार से माधवी के कंठ से अर्तनाद निकला महाराज। चंपा बोली, फिर कह, पहले अपनी आंखों का प्रभाव थोड़ा धीमा कर, अन्यथा मेरी समझ में नहीं आएगी कोई बात, तू क्या कह रही है, फिर कह। माधवी ने रुकते अटकते हुए शब्दों में अपनी सारी व्यथा, अपना सारा दुर्भाग्य चंपा को कह सुनाया कि बहन, मेरा दुर्भाग्य तो सीमाहीन है, मेरे दुर्भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या कहूं, मैं प्रतिदिन निराशा के गहन गर्त में विलीन होती जा रही हूं बहन, और न जाने कल काल कब आएगा, न जाने कहां जाना होगा मुझे, और कैसे किसके सहारे भवाटवी की भयानक अंधेरी गलियों में मैं अवलंबन में कैसे भटकूंगी। माधवी को पुनः चंपा ने गोद में रखकर फूट फूट करके रो पड़ी। चंपा कुछ देर तक उसे गोद में लिए बैठी रही और मन में सोचती रही कि सचमुच प्रबल दुर्भाग्य है। ब्रज में ऐसा दुर्भाग्य तो किसी पशु पक्षी कीट पतंग का भी नहीं है जितना इसका है, किंतु इसे मैं ऐसे कैसे छोड़ दूं। चंपा ने कहा, सुन माधवी, कल काल चाहे कितने भी समय बाद आए, तुम्हें चाहे जहां जाना पड़े, चाहे जैसे भी रहना पड़े, मैं तेरे संग चलूंगी। और बस अब रोना बंद कर तू। श्याम सुंदर चाहकर भी कभी भी अपने आप को कठोर नहीं कर पाते। अवश्य इसमें तेरा कुछ हित निहित है, तो ही यह अवस्था तेरी हुई है। और माधव की दया, करुणा, कोमलता, कृपा का तो घनीभूत श्री किशोरी जी हैं। चल मेरे साथ, तू उनके पास चल, उनके चरणों में सर रखना, और दर्शन चिंतन मात्र से ही उनके से विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसा कहकर के चंपा
हाथ पकड़ करके उसे उठाने लगी। और माधवी बोली, जीजी आप मेरे लिए कलकाल में, संसार में। चंपा बोली, अरे चुप, अब एक भी बात आगे नहीं बोलेगी। मैं और तू एक ही माला के मोती हैं, कोई आगे कोई पीछे, हम सबका दुख समान है। श्री किशोरी जी का सुख ही हमारा सुख है और उनका दुख ही हमारा दुख है। हम सब उनके लिए ही हैं। चंपा उसे बरसाने के राजमहलों में लेकर के आई। प्रणाम के अनंतर चंपा के मुख से सब कुछ सुनकर के किशोरी जी ने अपना हस्त माधवी के सर पर रखा और बोली, बहन घबरा मत मेरी बहन, अपनों को श्री कृष्ण कभी निराश्रित नहीं छोड़ते। प्रयोजन की प्रेरणा के अनुसार अपनों को अपने से दूर करके उसके लिए स्वयं व्याकुल रहते हैं भगवान, और क्षण क्षण उसकी सार संवार करते रहते हैं। और तेरे साथ तो अब चंपा ने अपने आप को बांध लिया है। ऐसा साथ सहजी नसीब नहीं होता। तू बड़ी भाग्यशाली है जो तुझे चंपा का साथ मिला है। माधवी श्रीजू के चरणों में प्रणाम करते हुए बोली, श्रीजू मेरे लिए जीजी ने अपने को किसी विपत्ति में डाल लिया है। आप, माधवी ने कहा, आप इन्हें निवारित करिए इससे। श्री जी बोली, ऐसी बात नहीं है, यह साथ रहेगी तो कल काल के कंटक तुझे छूने का साहस नहीं करेंगे। प्राणेश्वर प्रतिकण तन मन नयन में बसे रहेंगे तेरे में, और चंपा तेरी दासी बनकर सेवा ही नहीं करेगी, बल्कि अपितु यह जीवन यात्रा में तेरा पथ का दर्शन कराएगी तुझे। यह सब सुनकर माधवी स्वामिनी स्वामिनी हा स्वामिनी कहती हुई मूर्छित हो गई। और यह देखकर श्रवण करके मीरा अतीत और वर्तमान को मिलाते हुए ललता जी के साथ आगे बढ़ी आई तथा राधा रानी को प्रणाम कर रुधिर कंठ से बोली, हा मेरी स्वामिनी जी, इतनी अनुपम ममता, अगाध करुणा, अपार कृपा इस तुच्छ दासी पर। कहते हुए मीरा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे और श्री किशोरी जी के चरणों का प्रख्यालन होने लगा, पखारने लगे उन्होंने। किशोरी जी का वात्सल्य पूर्ण कर पल्लव मीरा जी के मस्तक पर उसे सहलाता रहा था। और ये देख के अंतरंग एवं प्रिय सखी चंपकलता वहां आ गई। तो मीरा जी से किशोरी जी ने कहा, यह देख, यह जो तेरी चंपा है ना, ये मेरी अंतरंग सखी चंपकलता ही चंपा बन के तेरे साथ गई है। और यह सब मीरा चंपकलता को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए बढ़ी, किंतु चंपकलता हंसते हुए पीछे हट गई और वे कहते हुए उसने मीरा जी को कंठ से लगा लिया और रागानुगा भक्ति का सादा आधार तत्व स्वाभाविक ही बताते हुए कहने लगी चंपकलता कि यहां हम सब सखियां बहन हैं, स्वामिनी तो हमारी केवल किशोरी जू हैं, अतः चरण वंदना सेवा टहल सब इनकी और इनके प्रियतम श्याम सुंदरी की ही यहां होती है। इस प्रकार से 5 वर्ष मीरा जी को वृंदावन में रहते हो गई। मीरा ब्रज में नित्य लीला का रस लेती रही। आरंभ में तो ललता जी मीरा जी को लिवाने के लिए आती थी, किंतु कुछ समय बाद ललता जी के आह्वान पर मीरा जी स्वयं ही चली जाती उठकर और निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाती। वहां रह करके मीरा जी ने असंख्य लीलाओं में सम्मिलित होकर के लीला रस का आस्वादन किया। उनका स्वभाव अब मीरा जी का सर्वथा बदल गया।
और मीरा जी के बदले स्वभाव को देख करके चमेली बड़ी चिंतित रहने लगी। वो अब कहती कि पहले चित्तौड़ में भी भाई साहब जब भाव में 8-8 दिन भाव समाधि में रह जाती थी, किंतु जब सामान्य होती थी तो सामान्य जनों की तरह रहती थी। दासियों की, दासों की चिंता करती थी, दासियों के पहनने की, ओढ़ने की, खाने की, पीने की सब चिंता करती थी। विवाह उत्सवों में इत्यादियों में सगुन भेजती थी और महलों में ठाकुर जी का प्रसाद इत्यादि भेजती थी, ब्राह्मणों को दान पुण्य इत्यादि करती थी। किंतु यहां वृंदावन में जब से आई हैं और जब से चंपा लुप्त हुई है तो ऐसे समझो संसार को इन्होंने भुला ही दिया हो महाराज। अब कभी नहीं पूछती, अब किसी ने प्रसाद पाया है कि नहीं पाया है। उनके यह सोचा कि सब खाद्य सामग्री कुछ बची है कि नहीं बची है, अथवा ये धन कहां से आ रहा है नहीं आ रहा है, समाप्त हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। चमेली मनी मन सोचती कि बाईसा है तो है भी और नहीं भी, दोनों तरीके से स्थिति है बाईसा की। पूरे दिन बाह्य ज्ञान शून्य होकर के या तो मुस्कुराती रहती अथवा लेट करके नेत्रों से अश्रुपात करती रहती, यह स्थिति है। और यदि चमेली इत्यादि सोचती कि अगर हम कुछ मुंह में डाल दें तो उसे उल्टा सीधा चबा करके निगल लेती, और अगर हम जल का पात्र मुख से लगा दें तो जल पी लेती। कीर्तन के स्वर और संतों के आगमन से ही उन्हें चेतना आती। ऐसे ही कितने दिन बीत गए और ये कैसे चलेगा, कितने दिन तक चलेगा, चमेली इस चिंता में डूबी जाती। एक दिन मीरा जी को तनिक चेत में देखा चमेली ने, तो उसने पूछा यह चंपा कहां मर गई भाई सा हुक्म। और जैसे मीरा जी ने सुना, मीरा जी ने घबरा करके तुरंत चमेली का मुंह बंद कर लिया और बोली उनके लिए ऐसा शब्द मत बोलो चमेली, अपराध होगा। अब महाराज चमेली चकित नेत्रों से अपनी स्वामिनी को देखने लगी और मनी मन सोचा चंपा के लिए उन शब्द का प्रयोग, आदरणीय कब से हो गई चंपा, उनके लिए अपनी बहन जैसी बराबरी वाली से कुछ कहने में अपराध कैसा लगेगा। मीरा के चंपा के प्रति ऐसे हाव भाव देख चमेली को लगा कि मैं तो मूर्छित ही हो जाऊंगी, और चमेली सामने से हट गई कि कहीं मुझे सामने देखे मैं चंपा की बात करूं तो कहीं मुझसे भी स्वामी आदर पूर्वक नहीं व्यवहार करने लग जाए, इसलिए वह सामने से हट गई। महाराज एक दिन अपने सेवक सेवकाओं को मीरा जी वृंदावन की महिमा सुना रही थी और बोली कि यह वृंदावन साधारण भूमि नहीं है, यहां जीव भगवान की कृपा के बिना यहां का वास नहीं मिलता है। तुम किसी का भी तन मन वचन और काया के द्वारा अवज्ञा कर मत बैठना। क्यों? यह जो नेत्रों से दिखता है वृंदावन वैसा नहीं है, यह तो परम दिव्य और ज्योतिर्मय धाम है। इसके कण कण में, पेड़ पत्तों में और प्रत्येक जन्म के रूप में स्वयं ठाकुर जी ही इस वृंदावन में विद्यमान है भैया। अब भोजन पान उचित मात्रा में ना करने से मीरा जी की जो काया है दिन प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी, जीर्ण शीर्ण होती जा रही थी, दुर्बल होती जा रही थी। किंतु उनका तेज, वे बहुत देहावास से शून्य रहती, संतों की द्वारा चेतन अवस्था में लाना पड़ता। और बार बार चमेली से पूछती कि ललता कहां है, ललता कब आएगी। अब धीरे धीरे ऐसी अवस्था हो गई कि वह चमेली को ही ललता मानने लगी, और 4-5 वर्ष में भूल गए लोग कि उसका नाम चमेली है, सब उसे ललता समझने लगे महाराज, उसे ललता ही पुकारने लगे। मीरा उससे ऐसे ऐसे स्थानों की, ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा करती जो उसकी समझ में जरा भी नहीं आती चमेली की में,
किसी प्रकार आती ही नहीं, पर चमेली बहुधा इसी चिंता में रहती कि यदि धन समाप्त हो गया तो क्या खाया जाएगा, क्या पिया जाएगा और कैसे संतों का आतिथ्य होगा, संतों का सत्कार कैसे होगा। उसे कहीं कोई कूल किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही भैया 5 वर्ष बीत गए। अब आगे की कथा कल करेंगे क्रम से। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अभी मीरा जी अपने अतीत की घटना को देख रही हैं। अभी भी कल भी मीरा जी के अतीत की घटना चलेगी। उसके बाद में भगवान मीरा जी को वृंदावन निवास से मुक्त करके एक बार मीरा जी गिरिराज जी में जाएंगी। वहां भगवान संदेश भेजेंगे कि अब तुम वृंदावन वास ज्यादा नहीं करो, द्वारका के लिए प्रस्थान की आज्ञा करेंगे। आगे की कथा क्रम से। बोलो भक्तमती मीरा बाई की जय।